रक्षा सूत्र जो है ये परंपरा कई हजार सालों से है। भगवान विष्णु ने राजा बलि के हाथ में बांधा था। क्यों? क्योंकि उनको अमरता का वरदान देना था। राजा बलि के हाथों में माता लक्ष्मी ने बांधा और बांधकर विष्णु को ले लिया था। ये हमने बहुत ही सूक्ष्म में बताया, कहानी बहुत लंबी है। कौन सा मंत्र होना चाहिए? हेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा मनु बधनामि रक्षे माचल माचल। हे रक्षा सूत्र, जिस तरह से राजा बलि बंध गए थे उसी तरह से महाबली महादानी राजा बलि जिस तरह से रक्षा सूत्र में बंध गए थे, अपने वचन में बंध गए थे, वैसे ही ये रक्षा सूत्र जो मैं अपने भाई को बांध रही हूँ, इनकी सुरक्षा, इनकी आध्यात्मिक दैहिक दैविक सुरक्षा होती रहे। मौली में 3 सूत्र होते हैं, 3 सूत्र बांधने का नियम है। और तीनों सूत्र जो होते हैं उनका नियम इस तरह का है कि कहीं पर 5 धागे का सूत्र, कहीं पर 3, लाल पीला हरा, ये 3 सूत्र होना चाहिए। कहीं कहीं पर 5 सूत्र जो पंच तत्व या पंचदेव की बात की गई है और 3 सूत्र त्रिदेव की बात की गई है। हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि मंत्र के बल से देवता बंध जाते हैं, तो रक्षा सूत्र में उस शक्ति आ जाती है। पूर्णिमा के दिन ये शक्ति रहती है तो बांधना चाहिए। पूरब दिशा की तरफ बैठाकर भाई को मिष्ठान आदि खिलाकर तिलक करके आरती करके रक्षा बांधने का विधान है। जिन महिलाओं का, जिन कुमारी कन्याओं का जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधे जाएं। ये शास्त्र नियम है। केवल रक्षाबंधन की बात कर रहा हूं, अन्य सूत्रों की बात नहीं कर रहा हूं। अन्य सूत्र में 9 वर्ष से अधिक की कन्या की बाईं कलाई पर ही रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन की बात कर रहा हूं। इस दिन जिनका विवाह हो गया है, जिन महिलाओं का, स्त्रियों का, उनके बाएं कलाई पर, जिनका नहीं हुआ उनके दाहिनी कलाई पर बांधी जाए। कोई भी किसी को रक्षा सूत्र बांध सकता है, ये नियम है। रक्षा बांधने का अर्थ है कि दैहिक दैविक भौतिक रूप से और हर तरह की सुरक्षा, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, इन सब के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसमें 16 नियम होते हैं। अब दूसरी बात आती है, रक्षा सूत्र कहाँ बांधा जाए? सामान्यतः हाथ की कलाई में बांधा जाता है। कोई विशेष रोग हो तो गले में बांध सकते हैं, 9 गांठ करके सूत्र पहन सकते हैं लाल पीला। यदि कोई शारीरिक ज़्यादा कोई समस्या है, रक्त विकार है या लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, तो कमर में भी बांधने का विधान है। यदि कोई तंत्र मंत्र की घटना है, कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, तो आपको लगता है कि हम पर कोई तंत्र मंत्र किया गया है, तब कमर में 9 गांठ बना करके और कमर में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। मंत्र यही होगा, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा मनोबधनाम रक्षे माचल माचल। इस तरह से रक्षा बांधना चाहिए। ये शास्त्रीय परंपरा है, नियम है। सामान्य दिनों में मंगलवार, शनिवार, पर्व के दिनों में रक्षा बांधने का नियम है। और रक्षा सूत्र को जब जो उतारा जाए, जो बंधी हुई है, पीपल की जड़ पर या बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। तो इस तरह से नियमों का पालन करेंगे तो बेहतर होगा। आध्यात्मिक शक्ति और चिकित्सीय और वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक 3 विशेष कारण हैं रक्षा सूत्र के बांधने के। आध्यात्मिक शक्ति मिल जाती है और मनोवैज्ञानिक ये होता है कि हमने रक्षा सूत्र बांध रखा है तो हम अपने मन को नियंत्रित रखते हैं कि हमें कोई ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिससे किसी और को हानि हो। और कुछ लोग ऐसा करते हैं
कि हे भगवान सामने संकल्प ले लेते हैं कि हमको ये रोग है या हम ये वस्तु की मनोकामना कर लेते हैं, इसलिए हम ये काम ये बांध रहे हैं। कुछ लोग पीपल में बांध देते हैं। एक और बताएं, पितृदोष को दूर करने का इस दिन बड़ा सुंदर नियम है। अपने बराबर काला धागा लेकर 19 गुना करके पीपल में क्लॉकवाइज लपेटें और अंत में 3 गांठ लगाएं। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम कुल देवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। इस तरह 3 गांठ अंत में पहले और अंतिम छोर को लगाएं तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। ऐसा ये गुण केवल रक्षाबंधन के दिन, संक्रांति के दिन ये माना जाता है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। रक्षाबंधन के नियमों का, मुहूर्त का बिल्कुल ख्याल रखें तो बेहतर होगा। मन मानी नहीं करना है। मुहूर्त पर काम करने पर वास्तविक फल की प्राप्ति होती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।